हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो चलिए, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास की केमिस्ट्री में। हमने मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा जो मैंने इसके अंदर पार्ट आपको पढ़ाया था, उससे पहले मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देता हूँ। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि छोटे मोटे बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं जो अपने को पता होने चाहिए। जैसे पूछ ले एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, मिक्सर क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी बात क्लियर है। तो देखो भाई, इस चैप्टर के अंदर मेनली क्या पढ़ा जाता है, क्या स्टडी की जाती है इस चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर बच्चों हमने स्टार्ट किया था, इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की की मूलभूत अवधारणा। ठीक है बच्चों, तो सर इस बेसिक टॉपिक में, तो इस थोड़ी सी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी थी, वो शुरुआत में आप याद कर लेना पहले ही, क्योंकि मेरी आदत है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले लेक्चर में पढ़ा देता हूँ। चाहे वो आपको कम है, चाहे आपको ज़्यादा है, कोई बात नहीं, उतना आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर को इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों, और ये चैप्टर हमें किस बात की जानकारी देता है, तो ध्यान रखना बच्चों, ये चैप्टर हमें मैटर के बारे में बताएगा। जितने भी इस दुनिया में मैटर है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर या द्रव की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये बात करेगा मैटर या द्रव की, इनकी स्ट्रक्चर की बात करेगा, इनकी संरचना की बात करेगा। ठीक है बच्चों, ये बात करेगा द्रव या मैटर के लिए कंपोजिशन की, संगठन की, संगठन की बात करेगा। तो ये चैप्टर द्रव के लिए, मैटर के लिए इनकी संरचना की बात करता है, इनके कंपोजिशन की बात करता है, और ठीक है, इसके कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेगा। क्या बात करेगा इसके? इसके फिजिकल और केमिकल गुणों की बात करेगा। प्रॉपर्टीज की बात करेगा। इसके भौतिक और रासायनिक गुणों की बात करेगा। ये चीजें इनके बारे में ये बात कर सकता है। क्लियर हो गया? किसके लिए सारी बातें करेगा ये? मैटर या द्रव के लिए, उसके संगठन की, उसके स्ट्रक्चर की, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करेगा ये वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है आपको समझ में आ गया? तो मैटर के बारे में स्टडी करना है, मैटर के कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना है, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है। ठीक है बच्चों? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, टेंशन ना लो, बिल्कुल बेसिक से। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ा देंगे, बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, एक बात सुन लो। ये जो आपको मैटर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको ये जो मैटर दिख रहे हैं, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये जो मैटर होते हैं बच्चों, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, कुछ मूलभूत कणों से मिलके बने होते हैं। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कुछ अवयवी कणों से, अवयवी कणों से मिलकर बनते हैं। ठीक है बच्चों, जिन्हें हमने क्या नाम दिया? तो बच्चों जी, इनको हमने नाम दिया एटम या मॉलिक्यूल। इन्हें हमने क्या बोला बच्चों? परमाणु
और परमाणु ही आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, अणु बना लेते हैं। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहां तक हमें बिल्कुल क्लियर है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। तो हमने जो लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूं इस चैप्टर की। कहां से बात कर रहा हूं? बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बात कर रहा हूं मैं। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए तो एक बार आप फटाफट यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैटर कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के पढ़े जाते हैं, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी किसके अंदर पढ़ी जानी चाहिए, वो सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है भैया, तो ध्यान रखोगे। सर मैटर क्या होते हैं? भाई ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम अपने सेंस के द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? मैटर। जैसे देखो गैस, आप गैस को अगर अपने ऊपर देखो, ज्ञानेंद्रिया मतलब सेंस का मतलब क्या हो गया? 5 सेंस अपने पास में, 5 ज्ञानेंद्रिया, इनसे आप महसूस कर लो उस चीज को। जैसे सॉलिड है, ये ठोस है, अगर इसको मालूम मुझे चोट लग रही है क्या, मतलब मैं महसूस कर पा रहा हूं कि यार ये एक मैटर है। अगर कोई गैस मुझसे टच करेगी, कोई मुझे छुएगी, तो भी मुझे समझ में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, कुल मिला के मैटर क्या होते हैं सर? देखो ये मैटर है, ये एक द्रव्य है, द्रव नहीं है, द्रव्य है। जो चीज अपना स्थान घेरती है, जो ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम को, स्पेस को, जगह घेरती है, आयतन घेरती है, वही तो क्या कहलाते हैं बच्चों? मैटर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो मैंने कहा यहां पे नेक्स्ट टर्म जो आई वो क्या आई बच्चों? मैटर। द्रव्य क्या होता है? द्रव नहीं, मैटर। ये द्रव्य क्या होता है? तो बच्चों मैटर या द्रव्य क्या होता है? तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड स्पेस। जो कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट जो स्थान व आयतन को घेरते हैं, जो जगह को घेर दे, आयतन को घेर दे। समझ में आ गई बात? ठीक है, बिल्कुल सर। जैसे वाटर देख लो, वाटर को आप, वाटर भी अपनी जगह घेरती है, अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, कर लोगे आराम से, ठीक है ना। फील बाय सेंस, 5 सेंस, जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से क्या हो जाए, अपने को फील हो जाए इस बात को, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मैटर बोलेंगे। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, अब मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो यहां पे बात करेंगे मैटर की। ये लो भैया मैटर। अब बच्चों देखो, इसका वर्गीकरण पढ़ना बड़ा आसान है। अगर आप इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लोगे तो मैटर क्या होता है तो आपको समझ में आ गया। जो चीज जगह घेरती है वो मैटर होती है, बात खत्म है यार। बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। मैं हूं, मैं भी एक मैटर ही हूं, क्योंकि मैं भी जगह घेर रहा हूं, मैं भी वॉल्यूम कवर करता हूं, आयतन कवर करता हूं, तो मैं भी एक मैटर हूं। समझ में आ गई बात? ठीक है। सुनो, अब मैटर जो होते हैं बच्चों वो 2 तरीके से पढ़े जाते हैं, सुनना ध्यान से। एक फिजिकल फॉर्म में और एक केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? ठीक है, इसके भौतिक, गुण कौन कौन से हैं, और इधर इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। 2 टाइप के पढ़ सकते हो आप इसमें। पढ़ेंगे बच्चों मेनली जो इसके अंदर टाइप पढ़ेंगे वो 2-3 हम पढ़ेंगे। फिजिकल में देखो आप पढ़ सकते हो सॉलिड, गैस, लिक्विड, इसकी स्टेट की बात करेंगे, अवस्थाओं की बात करेंगे। तो फिजिकल के अंदर जो मेनली पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे सॉलिड, ठोस के बारे में, इसकी ठोस अवस्था के बारे में। तो यहां बात करते हैं इसकी स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में, किस किस अवस्था में ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, लिक्विड के बारे में, द्रव के बारे में, और किसकी बात करेंगे बच्चों? गैस की बात करेंगे। यहां पर ये वाली चीजें हम लोग यहां पर
देखने वाले हैं। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब केमिकल फॉर्म की अगर बात करोगे तो बच्चों देखो केमिकल फॉर्म को भी आप डिवाइड कर सकते हो आगे चल के। अच्छा सा पेन देख लेते हैं। देखो अगर मैं केमिकल फॉर्म की बात करूं तो केमिकल फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब केमिकल फॉर्म में या तो ये प्योर हो सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस पड़ते हैं इसके अंदर, शुद्ध अभिकर्मक पड़ते हैं इसके अंदर। समझ में आ गई बात? और एक पढ़ेंगे इसके अंदर मिक्सिंग, मिक्सचर, एक इसमें मिश्रण पढ़ा करेंगे हम लोग, मिश्रण। क्या बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें भी फिर दो टाइप पढ़ लेंगे और फिर मिश्रण में भी दो तीन टाइप पढ़ दो टाइप पढ़ेंगे। देखो इसमें दो टाइप पढ़ सकते हो आप, एक होता है प्योर, प्योर, प्योर के अंदर इसमें एलिमेंट पढ़ लेते हैं, एक पढ़ेंगे इसके अंदर एलिमेंट। ये क्या हो रहा है, एलिमेंट, तत्व की बात कर लेंगे, ठीक है जी। और दूसरा जो इसके अंदर बात कर लेंगे एलिमेंट या तत्व के बाद, कंपाउंड की। सुना है ना ये सब नाम? देखो जब पढ़ो ना तो ऐसा पढ़ लो यार कि जब कोई वर्ड भी आए ना तभी आपको फिर दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने में बच्चों को बहुत मौत आती है। मैं आपको बताऊं पढ़ते ही नहीं है। अच्छा छोड़ यार, ना टीचर पढ़ाना पसंद करते हैं, मैं आपको सच बताऊं। उसे एक रीजन होता है, क्योंकि बहुत कुछ याद होना चाहिए पहली बात तो। वो करते हैं, देखो बहुत सबको याद है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं। लेकिन इसको फिर डिफाइन करना, फिर इनके एग्जाम्पल को करना, क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता फिर टीचर भी इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन इस टॉपिक में आप खुद देखना, जब आप व्यूज के ऊपर जाओगे ना आप देखना सबसे कम इसी मिलेंगे। तो बच्चा पसंद नहीं करता, उसको सोचता है 10th में पढ़ा हुआ है, ये सब हमें चीज आती है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार आप नाम देख लेना, कभी कभी इनसे एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, कौन कंपाउंड है, कौन एलिमेंट या तत्व है। मिश्रण क्या होते हैं, दो तरह के पढ़ेंगे, समांगी और विषमांगी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। आगे चल के पूरा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो अभी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मैटर क्या होते हैं, ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड स्पेस, जो स्थान या आयतन, जो जगह घेरते हैं, इस आयतन को घेरते हैं, वही क्या कहलाते हैं बच्चों, मैटर कहलाते हैं। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल और केमिकल दो तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं ये लोग। फिजिकल चेंज में क्या क्या आता है, तो इसमें भौतिक गुणों की बात करते हैं, अवस्थाओं की बात करते हैं। अब वैसे अवस्था जो होती है वो 5 तरह की होती है। एक होती है, और भी अवस्थाएं होती है एक्स्ट्रा, प्लाज्मा जो सन के पास होती है, और एक होती है बॉस आइंस्टीन अवस्था। लेकिन ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है ना, आपको पढ़नी है। बेसिक केमिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ा दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये बच्चों 5। पर जरूरत नहीं है आपको, ना तो प्लाज्मा पढ़ने की जरूरत है, ना आपको बॉस आइंस्टीन स्टेट पढ़ने की जरूरत है। आपको मेनली ये तीनों आने चाहिए। कर लोगे क्या आराम से? एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन करता हूं, ठीक है? कर लोगे ना आराम से? बिल्कुल ढंग से पढ़ो, ढंग से देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? चलिए सर, हो गया? कर लोगे आराम से? पक्की बात है? आगे बढ़ जाऊं? जी सर आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ। तो सबसे पहले यहां बात करेंगे इसके फिजिकल स्टेट की, इसके भौतिक अवस्था की बात करेंगे, ठीक है ना? अगर मैं इसकी फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था की बात करूं तो मैंने अभी आपको सिखाया कि 5 तरह के पढ़ेंगे, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले सॉलिड की बात करेंगे, फिर लिक्विड स्टेट की बात करेंगे बच्चों, और फिर गैस स्टेट की बात करेंगे, गैस, और ये द्रव की बात करेंगे, और ये बच्चों ठोस की बात करेंगे। अब एक बार आप इन तीनों में डिफरेंस समझ लो, वैसे आपको पता होगा नो डाउट। देखो जनरल चीजें 10th क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा तो आपको पता होगा, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आप आराम से देखो समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आता है तो अच्छी बात है। देखो बच्चों सॉलिड में क्या होता है, इसका डेफिनेट
डेफिनेट तो इसकी शेप होती है, और डेफिनेट ही क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है। इसका आकार और आयतन, आकार और आयतन निश्चित होता है भाई। कैसा होता है? निश्चित, फिक्स होता है। क्या मतलब हुआ सर? जैसे मान लो ये मार्कर है, एक बात बताओ, मार्कर को चाहे मैं यहां रख लूं, तो जो इसका आकार है क्या वो बदल सकता है क्या? नहीं। आकार कैसे चेंज कर सकते हो? आकार आप नहीं बदल सकते। जिस मार्कर का स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहेगा, ले जाके मैदान में रख दूं, ले जाके अपने घर में रख दूं, तो मार्कर की क्या शेप या वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आ गया क्या? नहीं आ सकता। क्या बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात ध्यान रखना, अब जो ठोस होते हैं ना बच्चों, वो इस तरीके से देखो पास पास में होते हैं, काफी ज्यादा क्लोज मिलते हैं आपको, ये बिल्कुल पास पास में होते हैं। इसका मतलब इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं, जो अवयवी कण है, जिसमें मॉलिक्यूल हो, परमाणु हो, वो बहुत ज्यादा पास पास में। अरे भैया इसमें एटम क्या होते हैं? पास पास में होते हैं, मतलब उनके बीच की दूरी क्या होती है? बहुत ही कम। तो दो परमाणुओं के मध्य या दो कांस्टेंट पार्टिकल के मध्य, दो अवयवी कणों के मध्य जो दूरी होती है उसको बोलते हैं अंतरा आणविक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में आ गई बात? तो मैंने कहा कोई भी दो पार्टिकल के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर, क्या वर्ड दिया? इंटर नहीं, इंटर का मतलब होता है दूसरे के साथ, इंटर मतलब खुद में ही, इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्ट्रांग। इनके जो अंतरा आणविक बल बहुत प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या? लेकिन अगर बच्चों में लिक्विड की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों में? लिक्विड की। तो लिक्विड में अगर आप समझोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको एक बात समझ में आई। अब खुद दिमाग लगा लो, मेरे पास एक गिलास पानी है, तो चाहे उस पानी को मैं कहीं पे भी डाल दूं, मैं कटोरी में रख दूं या एक ड्रम में भर दूं, वो एक गिलास पानी का वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं। मतलब यहाँ वॉल्यूम तो हमेशा कैसा रहेगा? वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा, हमेशा हमेशा निश्चित ही रहेगा। लेकिन बताओ क्या उसकी शेप फिक्स रहेगी क्या? नहीं। क्या उसका आकार, आकार बदल जाएगा? एक गिलास पानी का आकार बिल्कुल इस तरीके से रहेगा, परात में डाल दो तो फैल जाएगा, जमीन में बिखेर दो तो वो अलग तरीके से चला जाएगा। मतलब जो शेप या आकार है वो डू नॉट डेफिनेट, ये डेफिनेट नहीं रहेगी। क्लियर हो गया क्या? बात समझ में आ गई? ये कौन है बच्चों? आयतन। कुल मिला के अगर मैं इसकी बात करूं तो थोड़ा सोचो आप लोग इसके बारे में। इसके अगर कांस्टेंट पार्टिकल देगा थोड़े दूर दूर है, मतलब जो इसके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, किसकी तुलना में? सॉलिड की तुलना में। मतलब कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर वीक कंपेयर टू सॉलिड। तो जो इनके अंतर आणविक बल होते हैं, सॉरी अंतर नहीं, अंतरा आणविक है ना, जो इनके अंतरा आणविक बल होते हैं वो दुर्बल होते हैं, दुर्बल। वीक लिख दूं क्या? ठीक है ना, वो वीक होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। बल जो होते हैं वो कम होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कम लिख दो, बल कम होते हैं या वीक होते हैं। समझ जाओगे इस बात को आराम से? ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला समझो, जो गैस होते हैं। अब देखो बच्चों, गैस में तो फिक्स है, गैस में क्या फिक्स है सर? अब एक बात बताओ, मैं गैस को लिया है यहाँ पे,
अब गैस को लाके छोड़ दिया, क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स होगा क्या? नहीं। अगर मैंने इस गैस को एक बीकर में भर दिया तो गैस का आयतन क्या हो गया? फिक्स हो गया। उसका आकार भी इसमें तो फिक्स हो गया, इसमें तो फिक्स हो गया, लेकिन जब इसको ओपन करूंगा तो उसका आयतन या उसका वॉल्यूम पूरे कमरे में फैल जाएगा, उसकी शेप बदल जाएगी। एक बीकर में तो चलो फिक्स था, लेकिन जब मैंने इसको खोला तो पूरे कमरे में बिखर गया, सब कुछ बदल गया। पहले इतने वॉल्यूम में था, अब पूरे कमरे में फैल गया। अरे गैस में देखते हो जब सिलेंडर लीक होता है तो देखते हो वो गैस एक्सपेंड करती है ना, बाहर की तरफ निकलती है। मतलब उसने अपना ना तो वॉल्यूम फिक्स रखा ना ही शेप। तो ध्यान रखना, इसमें ना तो वॉल्यूम फिक्स रहता है, नॉट फिक्स, ना ही शेप या आकार फिक्स रहता है। क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके एटम के बीच में, इनके कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। इनके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं बहुत ज्यादा वीक होते हैं, बहुत ज्यादा दुर्बल बल रखते हैं ये लोग। इनके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स टू वीक, बहुत ज्यादा कम होते हैं, बहुत कम आकर्षण होता है। क्या बताओ भाई, बात समझ में आ गई क्या? यहां तक जो बताया पढ़ाया सब कुछ क्लियर हो चुका है। देखो इस टॉपिक को एक बार देख के चले जाना। कभी कभार होता है कि भगवान इतने मेहरबान होते हैं ना कि कभी कभी कोई ऐसा आसान सा सवाल दे देते हैं ना जो हमें आता ही नहीं है। होता है ऐसा हर एग्जाम में, आप चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम दो जिसमें केमिस्ट्री आती हो, आप देखना कि कोई इक्का दुक्का सवाल ऐसे आते ही आते हैं जो बहुत ज्यादा ईजी होते हैं और हमें उसमें भी दिमाग लगाना पड़ जाता है फिर। तो इसलिए सारी कहानी एक बार सुन लो बस, आज की बात है। उसके बाद तो वही न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, वही कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, सारी चीज आ जाएगी। बस थोड़ी बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? ओके सर, कर लेंगे। चलो उतारो जल्दी से। अब आते हैं इनके केमिकल स्टेट पे, है ना, इनके रासायनिक अवस्थाओं पे आते हैं कि क्या होते हैं, प्योर फॉर्म कैसे होती है, मिक्स फॉर्म कैसे होती है, सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट। तो अब बात करेंगे बच्चों इनकी केमिकल स्टेट की। और जब रासायनिक अवस्था की बात करेंगे ये दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक होते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध अभिकर्मक। प्योर सब्सटेंस, शुद्ध अभिकर्मक की बात करेंगे। ठीक है। और एक बात करेंगे बच्चों मिक्सिंग की, मिक्सचर की। मिक्सचर की, मिश्रण की बात करेंगे। क्लियर हो गया सर? इन दोनों में फर्क क्या है ना बच्चों? फर्क समझो। इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो भी कांस्टेंट पार्टिकल काम में ले रहे हो, जो भी अवयवी कण काम में ले रहे हो, उनमें जो परमाणु है उनके द्रव्यमान, उनके मास का अनुपात समान रहता है, फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। तो क्या बोला? मास ऑफ एटम, जो भी मास ऑफ एटम है इनके कंपोनेंट में जो भी आप काम में ले रहे हो, वो मास ऑफ एटम क्या रहते हैं? हमेशा बच्चों फिक्स रहते हैं, निश्चित रहते हैं। इसमें ध्यान रखना बच्चों, परमाणु का द्रव्यमान कैसा होता है? निश्चित। या अगर एटम नहीं बोलना चाहो तो कंपोनेंट वर्ड बोल दो। ठीक है ना? चाहो जिस छोटे से छोटे वर्ड का यूज कर सकते हो आप। ठीक है ना? इसमें जो भी आप काम में ले रहे हो, आजा भैया आजा। तो इसमें जो भी आप कंपोनेंट काम में ले रहे हो,
कंपोनेंट का द्रव्यमान कैसा होता है बच्चों? निश्चित होता है, एक फिक्स्ड रेशियो में होता है, फिक्स रेशियो में होता है, निश्चित अनुपात में होता है। लेकिन मिक्सचर में फिर ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में क्या होता है? रेशियो चेंज हो जाता है। बस मिक्सचर में क्या होगा कि जो भी आप रेशियो ले रहे हो वो क्या होता है? डू नॉट फिक्स। जो अनुपात ले रहे हो वो निश्चित नहीं होते। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या सभी को? ठीक है, बिल्कुल सर, समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां आ जाओ नेक्स्ट। अभी दो प्रकार के पढ़े जाते हैं बच्चों, सुनना ध्यान से। एक पढ़े जाएंगे एलिमेंट, तत्व। एक पढ़े जाएंगे बच्चों कंपाउंड, यौगिक। दोनों में अंतर क्या है? तो एक बात तो फिक्स है, जो डेफिनेशन ऊपर है वो तो नीचे भी रहेगी, पर इनके भी जो मास ऑफ कंपोनेंट्स होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? फिक्स है। जो भी आप परमाणु काम में ले रहे हो वो एक निश्चित अनुपात में ही होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक 1:1, 2:1, फिक्स। जैसे वाटर है, H2 है, 2:1 में ही मिलता है हमेशा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो उनके मास का रेशो कितना रहेगा? 2:1। बात समझ में आ गई बात? कुल मिला के जो भी कंपोनेंट ले रहे हो, जो भी मास ले रहे हो, उसका उसका रेशो हमेशा क्या रहेगा बच्चों? फिक्स ही रहेगा। क्लियर हो गया? तत्वों में क्या होता है? ओनली वन टाइप एलिमेंट, इसमें केवल एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ओनली वन टाइप। एटम या एटम्स आर प्रेजेंट। देखो, एटम भी हो सकता है और एटम्स भी हो सकता है, ठीक है ना? एटम, समान प्रकार के परमाणु उपस्थित। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, जैसे H2, ठीक है, जैसे Cl2। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो ये क्या है सारे? देखो, अब जैसे H2 आ गया, Cl2 आ गया, है तो समान प्रकार के परमाणु। HCl नहीं बोला मैंने, है तो समान प्रकार का ही परमाणु वो। क्लियर है? समान प्रकार की तो एटम है। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लेंगे सर। तो समान प्रकार का मतलब समझ में आ गया। और वो देखो, H तो पूरा H ही रहेगा, एक H में सब कुछ H ही है। H2 है तो सब H ही तो है, कुल मिला के समान प्रकार ही तो है। ओनली वन टाइप एटम, एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए, एक ही प्रकार के एटम होने चाहिए। इसमें क्या बोलेंगे? टू और मोर देन टू एटम, दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाए जिसमें। क्या बात समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो, जैसे HCl। अब खुद दिमाग लगा लो, ये कंपाउंड ही तो हुआ, लेकिन एक फिक्स रेशियो में। देखो 1:1 में, जैसे वाटर H2O, 2:1 में, जैसे अमोनिया NH3, 1:3 में। अभी एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कुल मिला के बात इतनी सी है कि कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जो एटम होते हैं दो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी कईयों में मिल जाते हैं, लेकिन बेसिकली दो, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? दो या दो से अधिक प्रकार के एटम आपको मिलेंगे, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? कंपाउंड या यौगिक कहलाते हैं। कर लोगे आराम से। सर मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सिंग में क्या होता है भैया? मिक्सिंग में रेशो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले लो। भाई मैंने काम किया, पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया। अब नमक का कोई भी रेशो ले सकता हूं ना मैं, नमक और पानी का कोई भी रेशो काम में ले लो। पानी और रेत हो गई, कोई भी रेशो काम में ले लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन यहां पर रेशो क्या होगा? वाटर बनाना है तो 2:1 ही होगा।
मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो मिक्सिंग में ध्यान रखना रेशो फिक्स नहीं होता और ये दो प्रकार के पड़े जाते हैं, समांगी और विषमांगी। करेंगे अभी बात समांगी और विषमांगी। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, दो तरह के मिक्सचर की बात करेंगे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ठीक है, एक बार आप, यार ये हमारा डिलीट कैसे हो गया? ऐसे मत कर भाई। चलो डन, देखो एक बार फिर आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों, क्या यहां तक सबको क्लियर हो चुका है क्या? डन है, ठीक है। चलिए, एक बात तो सबको साफ हो गई है। अब कंपाउंड्स में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल मिलेंगे, और एलिमेंट्स में आपको क्या मिलने वाले हैं? केवल एटम मिलने वाले, परमाणु मिलने वाले। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ये एक फिक्स रेशियो में रहते हैं। दोनों में किस बात का अंतर था? इसमें एक ही प्रकार के एटम होंगे, इसमें ज्यादा प्रकार के एटम रह सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, ओके डन। तो यहां पे हम बात करेंगे अब मिक्सचर की। मिश्रण की बात करेंगे। चलो बच्चों, पहला कौन सा था? होमोजीनियस, समांगी, और दूसरा कौन सा है? हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनस, विषमांगी। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें जो आप दो चीजें काम में लेते हो, एक क्या रहता है बच्चों? सॉल्यूट, और एक होता है बच्चों सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट लिखा है, क्या लिखा है? सॉल्वेंट। एक लिखा है विले, और एक क्या लिखा है बच्चों मैंने? विलायक। दो चीजें होगी हमेशा। अरे यार, विलियन है सॉल्यूशन में दो चीजें हमेशा होती है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। विलय क्या होता है? हमेशा मिनिमम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। और विलायक या सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम मात्रा में होता है। और ये लोग मिला के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन, विलियन। तो होमोजेनियस में क्या होगा कि ये पूरे भाग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक समान प्रॉपर्टी गुण रहेंगे इसके अंदर। जैसे एग्जांपल देखो, सभी पूरे भाग में समान गुण रहेंगे। समझ में आ गई बात? यूनिफॉर्मली प्रॉपर्टीज मिलती है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा समान गुण पूरे विलियन में। यूनिफॉर्मली प्रॉपर्टीज फाउंड इन, या सेम प्रॉपर्टी लिख दो। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने सॉल्ट प्लस वाटर ले लिया। अब एक बात बताओ, अगर आपको एक गिलास में थोड़ा नमक डाल के उसको मिला के आपको दे दिया, क्या ऐसा होगा कि पहले पिया तो ज्यादा आपको सॉल्टी लगा, खारा लगा, फिर बाद में कम लगा, फिर और कम लगा? ऐसा नहीं होता है ना। आप चाहे उसको पूरा पी जाओ, वो एक जैसा सॉल्टी नेचर का रहेगा, पूरा सॉल्यूशन, पूरा बिलियन। ठीक है, और जैसे मान लो मैंने आपको चाय बना के दी, क्या ऐसा होगा कि ऊपर की चाय देखी तो ज्यादा मीठी थी, नीचे वाली कम मीठी थी? ऐसा नहीं होगा ना। कुल मिला के इनका जो मिक्सचर बनता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, सेम प्रॉपर्टी मिलेगी चाहे आप कहीं से भी देख लो। पर हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होगा। हेट्रोजीनियस में क्या होगा देखना, कुछ प्रॉपर्टी यहां पे अलग मिली, कुछ यहां देखो अलग मिल गई, कुछ यहां देखो अलग मिल गई, कुछ यहां मिल गई, कुछ यहां अलग मिल गई। ठीक है ना? डू नॉट फाउंड
सेम प्रॉपर्टी, समान गुण नहीं मिलते। क्या बात समझ में आ गई? क्या देख लो, मैंने अलग अलग बनाया, इसमें सेम से बनाए मैंने। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आप ले लो वाटर प्लस सॉइल, रेत। अगर इसको मिलाओ तो आपको समझ में आ जाएगा यार, ऊपर तो हल्की हल्की मिट्टी का बिल्कुल डाइल्यूट, बिल्कुल तनु पानी दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल गाढ़ापन दिखाई दे रहा है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बिल्कुल सर। तो होमोजीनस, जिसमें नाम में देखो होमोजीनस, जिसमें समान प्रॉपर्टी हो, समान गुण हो। हेट्रोजीनस, हेट्रो का मतलब अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज मिलती हो। ऊपर देखा तो अलग मिल रहा है, नीचे देखा तो अलग मिल रहा है, साइडों में देखा तो अलग मिल रहा है। कहीं पे पानी ज्यादा गाढ़ा हो रहा है, कहीं ज्यादा विस्कस हो रहा है, कहीं बिल्कुल पानी के जैसा डाइल्यूट हो रहा है। समझ में आ गई क्या बात? ये क्या होते हैं बच्चों? मिश्रण या मिक्सचर होते हैं। कर लोगे आराम से? पक्की बात है? ठीक है। अब मैं आपको नोट डाल के एक चीज लिखवाता हूं, ताकि फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। ये छोटा सा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, ताकि आपको थोड़ा सा चीजों के बारे में पता रहे कि कौन चीजें क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, कर लोगे आराम से? ओके सर, कर लेंगे। ठीक है, देख लो नेक्स्ट। देखो अभी थोड़ी देर पहले प्योर सब्सटेंस की बात की थी मैंने। प्योर सब्सटेंस की, शुद्ध अभिकर्मक की। एक फिक्स रेशियो में इनके मास रहते हैं, लेकिन ये फिर दो प्रकार के पढ़े थे, याद करो। एक क्या पढ़े थे? एलिमेंट, परमाणु। और एक क्या पढ़े बच्चों? कंपाउंड, यौगिक। ठीक है, ये देखो मेरे को जो लिखना था वो तो मैंने यही लिख दिया। तत्व के अंदर परमाणु मिलेंगे ना। देखो अब एलिमेंट्स में क्या मिलते हैं बताओ? तो एलिमेंट्स में बच्चों मिलते हैं यहाँ पे परमाणु मिलते हैं। क्या मिलते हैं? परमाणु। क्या बात क्लियर है क्या? और कंपाउंड बच्चों क्या मिलते हैं? कंपाउंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां मिलते हैं बच्चों मॉलिक्यूल, अणु मिलते हैं। तो खुद दिमाग लगा लो, इनके भारों को या इनके मास को क्या बोलोगे, या इनके वेट को? अब इनके जो भार होंगे, इनके जो बच्चों भार होंगे, या जो वेट होंगे, क्या बोलेंगे उसको? परमाणु भार। एटॉमिक वेट बोलेंगे। और जो इनके होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इनके जो भार या वेट होंगे उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? अणुभार, मॉलिक्यूलर मास। अणुभार। क्या बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? है ना? तो कुल मिलाकर हमारा टॉपिक क्या हो गया? परमाणु भार क्या होता है? याद करो, जिसके मैंने आपको परमाणु भार या एटॉमिक वेट लिखाए थे, याद आ गया क्या? तो उन परमाणु भारों की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, इनकी बात करने वाले। तो अब ये दो चीजें, बेसिकली अभी टॉपिक कहां से स्टार्ट हो रहा है? अब स्टार्ट होगा ये चैप्टर। तो पहले दिन मैंने आपको जो पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, मतलब उतना आपको याद रहना था, इसलिए मैंने वो पहले दिन आपको पढ़ा दिया। ये दूसरा बेसिक वाली बात है, आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वरना छोड़ देना। पर यार देख रहा है तो पढ़ ही लो ना, ताकि कभी कभार होता है, कभी डेफिनेशन आ जाती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो भाई, क्या आप आराम से कर लोगे क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ, आप वो ध्यान रख लेना। देखो बच्चों, कंपाउंड और मिक्सचर में भी बहुत बड़ा फर्क है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? इन ये जिन एलिमेंट से बनते हैं ना, या जिन तत्वों से ये मिलके बनेंगे, या जिन परमाणु से मिलके बनेंगे, वो उनकी खूबियों को नहीं दिखाएंगे,
बिल्कुल उनसे अलग बिहेव करेंगे। मत लेकिन जो मिक्सचर होते हैं ना, वो जिनसे मिलके बनते हैं उनकी पहचान कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ सर, थोड़ा ढंग से बता दो। ये लो, दो बातें कर रहे हैं। पहला कौन है? कंपाउंड, यौगिक। और दूसरा बच्चों कौन है? मिक्सचर, मिश्रण। दोनों में अंतर समझ लो क्या है। ये जिनसे बनते हैं, ये जिनसे भी बनते हैं, एक बात तो समझ में आ गया, ये फिक्स रेशियो में रहते हैं, ये फिक्स रेशियो में नहीं रहते हैं। ये हमेशा कैसे रेशियो में बनते हैं? फिक्स्ड रेशियो में। डू नॉट मैड बाय फिक्स्ड रेशियो। ये भैया अपने फिक्स रेशियो में नहीं रहते। दूसरी बात, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो बना H2 प्लस Cl2 और उससे क्या बना 2HCl। अब देखो बच्चों, ये गैस फॉर्म में थी, ये भी कौन सी फॉर्म में थी? गैस। अभी जो HCl बनी, ये जो यहां पे HCl बनी, वो वेपर फॉर्म में बनी। अब खुद दिमाग लगा लो, क्या ये दिखा पा रहा है इसमें H2 और Cl2 की कोई? यहां पर देखो जैसे HCl बन गया, तो क्या HCl की खूबी दिखाएगा? क्या नहीं दिखाएगा। भाई H2 अलग थी, Cl2 अलग थी, अब HCl अलग कंपाउंड बन गया। एक अलग ही कंपाउंड यहां पे बन जाता है, एक अलग ही यौगिक बन जाता है इसके अंदर, एक अलग ही मॉलिक्यूल बन जाता है इसके अंदर। जैसे देखो, आपने N2 लिया, आपने क्या लिया 3H2 लिया, और आपने क्या बना दिया बच्चों? अमोनिया। अब अमोनिया का काम अलग है भाई, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों कौन सी फॉर्म में? गैस फॉर्म में। होने को तो ये भी, आप इसको भी बना सकते हो, चाहो तो ये भी देखो गैस फॉर्म में होती है, आप इसको वेपर फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या अमोनिया का जो सिग्निफिकेंट है, जो अमोनिया है, क्या वो इनके बिहेवियर को दिखा रही? क्या नहीं? भाई N2 गैस अलग थी, H2 गैस अलग थी, बनने के बाद ये अलग बन गया। मतलब बनने वाले यौगिक या बनने वाले जो भी अणु है या जो भी मॉलिक्यूल है, ये जिनसे बने उनके बारे में ये आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, लेकिन ये लोग करते हैं, ये ईमानदार होते हैं। ये जिनसे बनते हैं ना, उनके आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, पहचान कर देते हैं। कैसे? जैसे फिटकरी देखो, फिटकरी किससे मिलकर बनती है बताना? K2SO4 डॉट ऑल्थराइज डॉट 24H2। अब इसको पानी में डालो, वाटर में डालो, क्या बनाएंगे बताओ? K प्लस SO4 2 माइनस Al प्लस 3 H प्लस OH माइनस। यही आयन देंगे क्या? मतलब ये तो पहचान कर रहे हैं ना, ये तो पहचान कर पा रहे हैं आराम से। भैया K प्लस ऊपर भी था, यहां पर भी है, एल्यूमिनियम 3 प्लस था, ये अभी भी है। मतलब ये जिनसे बने हैं उनकी पहचान कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते। समझ में आ गई बात? तो जो जो चीजें बताई है, जो समझाई, उसको ध्यान रख लेना। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? परमाणु भार क्या होता है। कल पढ़ेंगे एटॉमिक वेट क्या होता है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या बस बताओ, पक्की बात है? 100% आ गई है? ठीक है, तो कल नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है। देखो बच्चों, जितना बता रहा हूं और मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं, बिल्कुल ईमानदारी से मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना भी है। आप जितनी शिद्दत के साथ पढ़ोगे ना, कोई चीज बिना छोड़े पढ़ोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ढंग से पढ़ोगे, ढंग से मेमोराइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपका टॉपिक कभी खराब नहीं होने वाला है, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन अगर एक रेगुलरिटी होनी चाहिए पढ़ने के अंदर, अगर आप किसी क्लासेस को देख रहे हो तो उसको फिर रेगुलर बनाओ। रेगुलर में समझ रहे हो? बिल्कुल रेगुलर बनाओ, तो उससे भटको मत आप। समझ गए बच्चों? ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट। आज यहीं तक बात करेंगे, तो जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसके नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे परमाणु भार या एटॉमिक वेट की बात करेंगे।
ठीक है बच्चों, चलिए आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो कल से इस चैप्टर के अंदर घुसेंगे और मैन पार्ट की बात करेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।